नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज की अगुवाई की। दोनों एक साथ मैदान पहुंचे। दोनों पहले अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने रोहित और एल्बनीज ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात कर रहे एल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर दो कप्तान, दो पीएम की ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक की गई। मोदी और एल्बनीज ने गोल्फ कार्ट पर मैदान का चक्कर भी लगाया। पीएम मोदी कैप्टन रोहित शर्मा साथ मैदान में पहुंचे, जहां रोहित ने उन्हें सभी खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन दिया। पीएम ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इसके बाद राष्ट्रगान में वो रोहित शर्मा से ठीक पहले खड़े हुए। राष्ट्रगान के बाद वो पीएम एल्बनीज के साथ स्टैंड्स में लौट गए। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे स्टेडियम पहुंच गए थे। शुरुआती आधे घंटे का मैच देखने के बाद वो राजभवन के लिए रवाना हो गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। पीएम एल्बनीज ने बुधवार को घोषणा करते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत सरकार के बीच ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिसके तहत ही ऑस्ट्रेलिया का डेक्कन विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय कैंपस को स्थापित किया जाएगा, जिसके चलते अब भारतीय डिग्रियों को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता दी जाएगी। इसके बारे में घोषणा करते हुए पीएम एंथनी एल्बनीज ने कहा कि हमारे द्विपक्षीय शिक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा योग्यता मान्यता तंत्र को अंतिम रूप दे दिया है। पीएम एल्बनीज ने आगे बताया कि नए तंत्र के मुताबिक अगर आप एक भारतीय छात्र हैं और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं या अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं तो आपकी डिग्री को मान्यता दी जाएगी। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा पीएम एंथनी एल्बनीज ने। Or about to study in Australia, your hard-earned degree will be recognised when you return home. Or if you're a member of Australia's very large Indian diaspora, 800,000 and growing, you'll be able to feel more confident that your Indian qualifications will be recognised in Australia. अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन सेनेट की विदेश संबंध समिति ने भारत में राजदूत के लिए लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी के नाम पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सेनेट की समिति ने गारसेटी के पक्ष में मतदान किया, साथ ही उनके नाम को सेनेट के पास भेज दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने बुधवार को 13-8 के अंतर से गारसेटी के नामांकन को मंजूरी दे दी। गारसेटी के पक्ष में रिपब्लिक सेनेटर टॉड यंग और बिल हेगर्टी ने भी मतदान किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हमने आज सेनेट की ओर से कार्रवाई देखी। हम दिल से इसकी सराहना करते हैं। अमेरिका को भारत में एक स्थायी राजदूत चाहिए। हालांकि भारत में ग्राउंड पर प्रभारी राजदूत सहित हमारी टीम ने असाधारण कार्य किया है। प्राइस ने कहा कि ये दोनों देशों के हित में होगा कि हमारे पास एक स्थायी राजदूत हो। हमें उम्मीद है कि भावी राजदूत एरिक गारसेटी जल्द ही पद को संभालने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो 2 साल से अधिक समय तक भारत जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और मूल्यवान देश में राजदूत के पद को खाली रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जुलाई 2021 में गारसेटी को भारत में राजदूत के लिए नामित किया था। विदेश संबंध समिति ने जनवरी 2022 में ही उनके नाम पर मुहर लगा दी थी, लेकिन उनका नामांकन 1 साल से ऊपर लटका हुआ है। इन आरोपों के कारण गारसेटी को उनके पूर्व शीर्ष सलाहकारों में से एक को यौन दुराचार के बारे में पता था, लेकिन उन्हें इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। लखनऊ में नवाबों की तरह शादी करने का ख्वाब अब पूरा हो सकता है। लखनऊ की 4 प्रमुख इमारतें अब होटल बनेंगी। 200 साल से ज्यादा पुरानी ये इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं। पर्यटन विभाग अब इनकी दशा सुधार कर एक नई दिशा में ले जाने की तैयारी कर रहा है। उनके इस फैसले से विभाग की कमाई में इजाफा होगा। होटल या फिर पैलेस बनाए जाने के बाद इन इमारतों में राजस्थान की शाही इमारतों की तरह आलीशान शादियां होंगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ के कैसरबाग में 500 मीटर के बीच कुल 5 इमारतें हैं।
इसमें बड़ी छतर मंजिल, रोशन उछौले कोठी, कोठी गुलिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहद बख्श कोठी मौजूद हैं। फरहद बख्श कोठी को छोड़कर सभी 4 इमारतों को पुरातत्व विभाग से पर्यटन विभाग को सौंप दिया गया है। अब इसके रखरखाव की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की है। पुरातत्व विभाग की निदेशक रेणु द्विवेदी कहती है कि पहले ये इमारतें हमारे विभाग के पास थी, तो हम इसका रखरखाव कर रहे थे। अब इन इमारतों को डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग के पास है। आगे इन इमारतों में जो भी होगा उसका फैसला पर्यटन विभाग ही करेगा। इन इमारतों को किस तरह से आगे बेहतर किया जाएगा, इस पर बताया गया कि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद हम लोगों ने इस प्रस्ताव को कैबिनेट अप्रूवल में भेज दिया। अगर वहां अप्रूवल मिलता है तो उसके बाद वित्त विभाग, लेबर मिनिस्ट्री में अप्रूवल मिल जाएगा। फिर पूरा विभाग इसे लेकर बैठक करेगा और तय करेगा कि इन इमारतों को किस तरह से बनाया जाए। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील अरुण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क का डिस्ट्रिक्ट जज मनोनीत किया है। सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के कोर्ट में सेवा करने वाले पहले दक्षिण एशियाई जज होंगे। अमेरिका की सेनेट ने 7 मार्च की शाम को 58 से 39 मतों से सुब्रमण्यम के नामांकन की पुष्टि की। सेनेट मेजॉरिटी लीडर ने कन्फर्मेशन वोट के तुरंत बाद कहा कि उन्होंने अरुण सुब्रमण्यम की न्यूयॉर्क के दक्षिण जिला जज के रूप में पुष्टि की है। सुब्रमण्यम ने अपना करियर लोगों के हक की लड़ाई के लिए समर्पित किया था। वो नागरिक मुकदमेबाजी के हर पहलू के सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम ने 2004 में कोलंबिया लॉ स्कूल से ज्यूरिस डॉक्टर की पढ़ाई और 2001 में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से बीए किया है। वो न्यूयॉर्क में सुजमैन ब्रॉडफे एलएलपी में पार्टनर भी हैं, जहां उन्होंने 2007 से काम करना शुरू किया था। उन्होंने सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए अब तक $1 अरब से ज्यादा का भुगतान कराने में मदद की है। अरुण सुब्रमण्यम ने 2006 से 2007 तक संयुक्त राज्य अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रूथ बेडर जिन्सबर्ग के लिए कानून क्लर्क के रूप में भी काम किया है। भारतीय मूल के सुब्रमण्यम अब तक बाल पोर्नोग्राफी में तस्करी, सार्वजनिक संस्थाओं में झूठे दावों और कई व्यक्तियों के मामलों को उठा चुके हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीट गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इस बार देशवासियों से बड़ा वादा किया है। दरअसल उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों लोगों का उनसे एक सवाल हमेशा रहता है कि आखिर वो 90 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड कब हासिल करेंगे। इस सवाल पर नीरज ने जवाब देते हुए कहा है कि वो इस बार इस सवाल को बंद कर देंगे, यानी वो इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इस गोल के लिए उनकी दिन रात कड़ी मेहनत चल रही है। विश्व के उच्चतम एथलीट कोच की निगरानी और दिशा निर्देश में वो कड़े अभ्यास कर रहे हैं। फिलहाल उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर व इससे अधिक का है। नीरज चोपड़ा की एथलेटिक प्रतिभा ने हाल ही में प्रतिष्ठित माइकल जॉनसन को भी हैरत में डाल दिया। अब नीरज चोपड़ा ने नए साल में खुद के लिए 90 मीटर तक भाला फेंकने का लक्ष्य रखा है। टोक्यो में ऐतिहासिक स्वर्ण के बाद 24 वर्षीय ओलंपिक चैंपियन जेवलिन थ्रोअर ने डायमंड लीग फाइनल स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके बाद विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। हालांकि उनके शानदार प्रदर्शन के बावजूद नीरज चोपड़ा से जादुई आंकड़ा 90 मीटर अभी भी दूर है। फिलहाल नीरज चोपड़ा इंग्लैंड में जैवलिन थ्रोअर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़े और बातचीत में कहा कि इस नए साल में मुझे उम्मीद है कि मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ लूंगा। मैं ये प्रश्न इस बार हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार शाम ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने घोषणा की कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। माता, बहन और बेटियों का उत्थान ही मेरे जीवन का प्रमुख ध्येय है। मेरा मानना है कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण में ही प्रदेश और देश का उत्थान निहित है। महिलाएं आज हर कार्य क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, पर उन पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारियां भी हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देंगे, जिसे वो अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी। शिवराज ने आगे लिखा कि कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक एवं कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जाएगा, जो महिला उन्मुखी होगा।
बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, पारंपरिक लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। प्रदेश की महिला हथरखा व हस्तशिल्प कारीगरों को NID व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, अंग्रेजी, कम्युनिकेशन और वर्क रेडीनेस का 60 से 80 घंटे का परीक्षण दिया जाएगा। राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को रोजगार दिलवाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा और जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। बाकी अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल करना ना भूलें।